जय हिंद मित्रों। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र। यह कॉफ़ी पॉइंट सड़क है और यह ठीक बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय जो चेक नाका है, बैरियर है, उसके ठीक हम 20 कदम की दूरी पर हैं। आप देख पा रहे होंगे यह जो सड़क है वह बेहद ही सकरी यानी कि पतली सड़क है। हालांकि सड़क का निर्माण और जीर्णोद्धार लगातार किया जाता रहा है इस क्षेत्र में, और यही वजह रही है कि यह सड़क मार्ग जो है वह सुंदर और बेहतर है। किंतु जहाँ पर यह सुंदर और बेहतर है वहीं पर यहाँ पर आवाजाही करने वाले कुछ बाइकर्स जो है वह बेहद ही तेज़ गति में जो है अपने वाहन को इस सड़क मार्ग पर चलाते हैं, जिनकी गति पर अंकुश नहीं होता और वे बेहद ही तेज़ गति से, और यहाँ तक कि जो बजर हॉर्न है और जो और भी किस्म के हॉर्न होते हैं, इसमें तेज़ हॉर्न बजते हैं। साइलेंसर, पटाखे तो साइलेंसर का भी इस्तेमाल जो है धड़ल्ले से इस सड़क पर किया जाता है, जिससे आवाजाही करने वाले इस सड़क पर जॉगर्स जो जॉगिंग करते हैं, जो सड़कों पर आप देख पा रहे हैं पीछे कुछ एथलीट बच्चे हैं, एथलीट जो युवा वर्ग है जो अपनी कुछ डिफेंस की या तमाम सेना की तैयारियों में जुटा हुआ है, वह कहीं ना कहीं जो है वह सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगे हैं। इन दिनों खासकर यह चीज़ें ज़्यादातर सामने आ रही हैं। यहाँ पर उद्दंड प्रवृत्ति के जो है लोग, जो युवा वर्ग है, कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के युवा वर्ग भी इन सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सड़कों यहाँ इस सड़क के नज़दीक कुछ पिकनिक स्पॉट, मशहूर पिकनिक स्पॉट है, जिसमें केसला और जोगी सुरंग, खुटा मुड़ा इत्यादि, साथ ही थोड़ी दूरी पर कॉफ़ी पॉइंट भी, मशहूर कॉफ़ी पॉइंट भी है। इन सबों का नज़ारा लेने जो है सभी पहुंचते हैं और अपना उस स्थान का लुत्फ़ उठाते हैं, प्राकृतिक छटाओं का लुत्फ़ उठाते हैं। वहीं कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के लोग जो है पिकनिक मनाते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं, और शराब का सेवन कर अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने अपनी जान भी गंवा दी है। वह जोगी सुरंग में डूबकर जो है अपनी लीला उसकी समाप्त हो गई। यह शराबखोरी का ही नतीजा था। दूसरा चीज़, आए दिन वे आपस में मारपीट भी करते रहते हैं। मारपीट के भी कई मामले जो है सामने आए हैं। अभी हाल ही में कल ही की बात है, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए, डायल 112 की मदद भी ली गई और फिर उन्हें जो है सेवा दी गई। तो यह क्यों है? यह पिकनिक स्पॉट्स आपके जो है मनोरंजन के लिए है, आपको एंटरटेन करने के लिए है, न कि आपस में आप द्वंद्व करें, झगड़ा विवाद करें, समाज को दूषित करें। शराब का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर जो है शीशों को फेंक देना, बोतलों को फेंक देना, इस कहीं ना कहीं प्रदूषित करना। तो क्षेत्र के पुलिस विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि वह क्षेत्र में खासकर संध्या के वक्त 4 से 6 के मध्य ज़रूर जो है इस सड़क पर जो है रहें, ताकि आवाजाही करने वालों पर स्पीड रडार गन के साथ वह मौजूद रहें, और साथ ही अल्कोहल मीटर के साथ रहें, ताकि उद्दंडी जो यहाँ से उद्दंड करते हुए सड़क मार्ग से जाते हैं, और इस तरह के आप देख पा रहे हैं कपल हों या सिंगल हों, लोग इस सड़क पर संध्या, सुबह और शाम टहलने का भी कार्य करते हैं, हमने पहले ही बता दिया। तो वे भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगे। साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ इस सड़क मार्ग पर व्यावसायिक संस्थानें भी हैं। आप देख पा रहे हैं जो है यह जो कुछ स्कूटी चालक थे, कितनी तेज़ गति से हमारे बगल से वह क्रॉस हुए। अभी हाल ही में कुछ महीनों पूर्व इसी तेज़ गति से आगे चलकर एक घर के ठीक बगल में दीवार से जो है पोल से टकरा गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो क्षेत्र में जहाँ गति अवरोधक बनाने की आवश्यकता है, वहीं यातायात विभाग और पुलिस विभाग को भी इस क्षेत्र में खासकर अपनी तैनाती भी बरतने की आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र जो है सुरक्षित वातावरण में यहाँ के लोग जो हैं वह विचरण कर सकें, टहल सकें और अपने कसरत, व्यायाम, अनेक चीज़ों का जो है वह उपयोग सुरक्षित वातावरण में कर सकें। सड़कें सार्वजनिक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए कोई नियम व कानून नहीं बनाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ व्यावसायिक संस्थानें भी हैं और यहाँ पर कुछ व्यवसाय संचालित हो रहे हैं उनकी सुविधा के लिए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी
व्यवसायियों के द्वारा, कुछ जिम्मेदार व्यवसायियों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी या और भी कुछ अगर सामने आता है तो सीसीटीवी कैमरे में वे कैद हो जाएं और पुलिस बल के लिए, पुलिस टीम के लिए जो है, पुलिस विभाग के लिए एक सहयोग प्रदान कर सकें। अभी हाल ही में तकरीबन 25 से 30 दिन हुए हैं और इस सीसीटीवी कैमरे को भी इन्हीं उदंडइयों के द्वारा, कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। जहां पर दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कुछ और सीसीटीवी कैमरा इस क्षेत्र में भी लगाए गए थे। यहाँ से भी एक सीसीटीवी कैमरे को बाकायदा चोरी कर लिया गया। तो यह क्यों हो रहा है? आखिर इस बालको के जो यह सड़क मार्ग है, केसला कॉफी पॉइंट सड़क मार्ग है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में पहले इस तरह के आपराधिक गतिविधियां कम थी, ना के बराबर थी। अब इसी सड़क मार्ग पर जब से इस तरह के पर्यटक स्थल बने हैं, पिकनिक स्पॉट्स में वन विभाग के द्वारा सुधार किया गया है। सर एक मिनट, तो इसी तरह से अपराध, एक्सक्यूज मी सर, इसी तरह के अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं, आप यहाँ पर रोज टहलते हैं क्या? बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आपका? फागुनी मेहता। यहाँ पर वाहन बहुत तेज गति में होती है जब चलते हैं, और या फिर बहुत ही स्लो गति में होती है? बहुत तेज गति में, बहुत तेज गति में आते जाते हैं। इस सड़क पर आप लोग टहलते हैं, कुछ कपल्स भी आते हैं, कुछ एथलीट बच्चे भी अपनी तैयारियां सेना की कर रहे होते हैं सुबह शाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यह बताइए कि इस सड़क मार्ग में, जो कि चौड़ीकरण नहीं है, सिंगल सड़क है, इस पर गति अवरोधक होने चाहिए कि नहीं? हाँ, थोड़ा और चौड़ाई होना चाहिए। और कैमरा इधर है तो इधर घूम जाएंगे तो आप अच्छे से दिखेंगे। हाँ, तो आप पीछे मत जाइए ना, तब तो सुना पाएंगे। मैं ये सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। उसके बाद आप चलते जाइएगा। इस पर गति अवरोधक होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। अभी हाल ही में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में पैर टूट गई और ठीक उसी के बगल में कुछ महीनों पूर्व एक व्यक्ति की जान भी चली गई। यह सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया, वहां से सीसीटीवी कैमरे की चोरी भी कर ली गई। कल की घटना ले लीजिए तो जोगी सुरंग में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, शराब का सेवन किया संभवतः और लड़ गए। आप देख पा रहे हैं पिकनिक स्पॉट्स जहां वन विभाग के द्वारा सुंदर किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहां आकृष्ट होकर कुछ युवा वर्ग, जो गैर जिम्मेदार वर्ग आ रहे हैं, शराब का सेवन करते हैं और साथ ही बोतलों को फोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी देखते हैं ऐसा चीज दिखता है आपको, फूटा हुआ शीशा? वो बिल्कुल दिखता है फूटा हुआ। यह अनुचित है। अनुचित है ये नहीं। दूसरा चीज सर, जब सड़क मार्ग पर पिकनिक स्पॉट्स हैं, उस सड़क मार्ग पर यातायात विभाग और पुलिस विभाग को तैनाती बरतने की आवश्यकता है कि नहीं, ताकि यदि वह शराब का सेवन करके तेज गति में आए और बड़ी दुर्घटना को अंजाम न दे तो अल्कोहल मीटर से उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि उन्हें इस तरह का, अगर यहाँ पर पता चलेगा कि पुलिस बल तैनाती रहती है तो कहीं ना कहीं अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन न करके सिर्फ इस सुंदर प्रकृति का आनंद लेने ही आएंगे। बिल्कुल, जिससे हमारा समाज, यह क्षेत्र साफ सुथरा बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका। तो इस तरह के स्थानीय लोग भी मानते हैं कि जहां पर इस सड़क पे चौड़ीकरण होनी चाहिए, वहीं पुलिस विभाग की भी तैनाती होनी चाहिए। साथ ही आने जाने पर यदि तेज गति हो और वह सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हों, ऐसे में कुछ कुछ दूरियों पर इस सड़क मार्ग में गति अवरोधक बनाने की भी आवश्यकता है। और पुलिस और यातायात विभाग को भी स्पीड रडार गन के साथ साथ अल्कोहल मीटर के साथ भी यहाँ पर मौजूदगी अपनी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से अब लगातार आपराधिक किस्म के युवा वर्ग इन क्षेत्रों का, इन सड़कों का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर वहीं दूसरी तरफ वह दुर्घटना के स्वयं भी शिकार हो रहे हैं। वे स्वयं भी बाइक की गति को तेज करके स्वयं ही दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं, अनायास पोल पे टकरा जा रहे हैं, खंभों में लड़ जा रहे हैं और उनकी लीला समाप्त हो जा रही है, कभी उनके पैर टूट जा रहे हैं। तो आखिर क्यों? यदि इन पर अंकुश नहीं लगाई जाए तो यह दिन प्रतिदिन इस तरह की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि पहली यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां न के बराबर थीं। आज के दौरान बालको क्षेत्र में खासकर इस सड़क मार्ग की यदि बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। यदि सीसीटीवी कैमरे टूट जाते हैं, यहाँ पर सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतें हो जाती हैं, इन्हीं पिकनिक स्पॉट्स में वे आपस में लड़ बैठते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
तो मैं क्षेत्र के पुलिस कप्तान एसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में पुलिस विभाग की तैनाती खासकर इस सड़क में बढ़ाने की आवश्यकता है, ये बढ़ाएं ताकि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लग सके और दुर्घटनाओं पर भी रोक लग सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।